हेवनली लेवल एपिसोड 60 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, प्रिंस उसको तलवार करते हुए कहता है, इस समय आपको जानने की ज़रूरत है कि हम दोनों के बीच में कितना बड़ा फासला है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हान स्कूड बड़ी तेज़ के साथ बढ़ता है। वह लेवल 8 की फोर्स का इस्तेमाल करता है। वह अपने मन में कहता है, आखिर ड्रैगन फाइन का इस्तेमाल करने के बाद मेरी जो पावर है वह एक लेवल ग्रेड 1 की मार्शन किंग के बराबर है, लेकिन मुझे भी इसे कम करके नहीं आंकना चाहिए। हमें दिखाया जाता है वह उस पर अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि हान ज़मीन पर जाकर लगता है। वहाँ बहुत तेज बम की आवाज़ आती है। हमें दिखाया जाता है प्रिंस आसमान में तलवार करते हुए कहता है कि सबके सब पाउजाओ सिटी बहुत ज़्यादा वीक है, सबके सब मेरा पीछा करो और हम अंदर जाएगा। हमें दिखाया जाता है इसकी तलवार पर खून लगा रहता है। नीचे से आवाज़ आती है यस यस यस, यानी कि सब हमें मिलाने लगता है और वह उसको भागने लगता है। हमें दिखाया जाता है सिटी रोड चिल्लाते हुए आते हैं और कहते हैं तुमने बहुत बढ़िया एक्टिंग करी, लेकिन वे अंदर आ रहे हैं। हान उन्हें जवाब देता है वो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वह एक डिमोनिक स्माइल करते हुए कहता है कि मेरे सबके सब का ध्यान मेरे ऊपर था, इसलिए मैंने जो अपना गोल है ना वह अचीव कर लिया है। हमें दिखाया जाता है राजकुमार आसमान में उड़ रहा होता है ना प्रिंस, और कहता है क्योंकि आप अपने सबसे पावरफुल यानी कि शक्तिशाली क्रॉस बाव को वापस बाहर नहीं लाए। मैं आप सभी को बता दूं, क्रॉस बाव उन्हें कहते हैं जिनसे तीर छोड़े जाते हैं। फिर वो कहता है अगर आप उन्हें हमारे सामने नहीं लाते और हम आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा समय यानी देरी हो जाएगी। फिर वो अपने मन में कहता है वाइट आर्मर आर्मी की जो सीड है ना वह बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाई गई है और हमारे पास बहुत भारी आर्मर भी है जो कि उन तीरों से बचने के लिए हमारा सहयोग करेगी, यानी कि वो तीर आते लगेगी ना तो उनसे बच जाएगी। फिर वो अपने मन में कहता है इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उनके क्रॉसबाउ कितनी ज़्यादा शक्तिशाली है, आखिर हमें हलाने लायक नहीं है। हान हंसते हुए जवाब देता है और कहता है हैवी सीड्स। फिर वो कहता है वह जितने ज़्यादा हैवी हो गए उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव हो गए। फिर वो कहता है कुछ समय की और बात है, उन्हें कुछ कदम आगे जान दीजिए। हमें दिखाया जाता है किसी का पैर एक चीज़ पर पड़ता है और एकदम वहाँ पर आवाज़ आती है। फिर हमें दिखाया जाता है जब वह सैनिक उस पर ध्यान देते हैं तो वह हवा में उड़ने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़मीन पर लैंड माइन होती है ना जो आपने देखी भी हो या फिर सुनी होगी फिल्मों में, लैंड माइन जो ज़मीन के अंदर बिछे हुए बम होते हैं वे होते हैं। और वे सब आपस में चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं सावधानी से पीछे हटे, सावधानी से पीछे हटे। प्रिंस चिल्लाते हुए कहता है आखिर यहाँ क्या हो रहा है, क्या उनका ट्रिम कार्ड क्रॉस बाउ नहीं थे। फिर हान हंसते हुए कहता है क्रॉस बाउ नहीं, यह तो मैटर ब्लड गोस्ट किंग है, यानी कि सिंपल भाषा में कहे तो इन्होंने तो बहुत बड़ा शब्द बना दिया। सिंपल भाषा में कहा जाए तो एक लैंड माइन है, सिर्फ हम इन्हें लैंड माइन के नाम से ही कही गए। फिर वह अपने मन में कहता है लड़ाई के बाद जब हम लड़ाई का मैदान साफ कर रहे थे ना तो मैंने अपनी पुलिस आर्मी को कहा था कि वह सारी लैंड माइन का सेटअप बड़े अच्छे तरीके से कर दे जो कि उन्हें रोकने के काम आ सके। फिर वह कहता है आगे भी कि इन सभी को रोकने के लिए जैसे कि जब वे आगे आएंगे ना आवाज़ पर पैर धरेंगे और ये फटेंगे तो वह खुद ब खुद रुक जाएगा। फिर वो आगे भी कहता है लास्ट टाइम जब हमने अपने क्रॉसबाउ को सबके सामने से ले निकाला था जो कि हमारे इस हमले का अंदाज़ा भी ना लगा सके। फिर वो आगे कहता है आज मैं आसमान में इसलिए था जो कि उन सब के सब का फोकस मेरे ऊपर ही रहे ना कि ज़मीन पर, और वह इस चीज़ को बिल्कुल भी नोटिस ना कर पाए कि आखिर ज़मीन पर खुदाई के निशान है। फिर हमें दिखाया जाता है वो ना बर्निंग ब्लड पिल्स और स्पिनिंग पिल और क्यूआई पिल्स खाने लगता है और अपने मन में कहता है मेरा ध्यान यानी कि मेरा जो गोल था वह जनरल को नहीं आपकी पूरी आर्मी को ख़त्म करना था। फिर वो कहता है और वैसे भी जब इसके लैंड माइन का ब्लास्ट होने के बाद आपकी जो करंटली पोजीशन है ना वह बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। फिर वह उन सभी को आदेश देता है तीरबाजों को और वह उस पर अटैक करने लगते हैं। फिर वे हान उन सब से कहता है तुम्हारी सीट कहाँ है, वो आगे तो पहले ही आसमान में उड़ गई थी, उनका मजाक उड़ाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो होता है ना उनका प्रिंस होता है वह ना आसमान में ही उन्हें ना तीरों को काट रहा होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है अपने सैनिकों से कि अपनी फॉर्मेशन मत बिगाड़ो, ज़मीन के अंदर और भी जान नहीं है। फिर वो सभी से कहता है सभी के सभी पाओ जाओ सिटी की दीवारों के आसपास हो जाओ जो कि वह तुम पर शॉट ना कर पाए। हमें दिखाया जाता है हान उसको बड़ी तेज़ के साथ बढ़ता है और कहता है पुलिस आर्मी और ब्लैक स्केर आर्मी फॉलो करो और सिटी को प्रोटेक्ट करो। फिर हमें दिखाया जाता है यान का सीन, यहाँ ढोलक बजा रही होती है और सभी से कह रही होती है कि सभी के सभी जीत कर वापस आए। फिर वैसे हमें सीन दिखाई देता है कि सैनिक के उसमें धंस देता है
कुछ अजीब सी चीज़ यानी हथियार अपना, और कहता है तुम पाउजाओ सिटी को हराने के सपने देख रहे हो। फिर सीन कट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है हानो से कहता है प्रिंस से, तुम्हारे 70,000 आर्मी की कहाँ है, मुझे तो लगता है अभी आधे भी नहीं बचे हुए। और वो 12 लोटस का इस्तेमाल करता है, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा ब्लास्ट की आवाज़ आती है। प्रिंस उसे वापस जवाब देता है और कहता है यह लड़ाई तुम्हें भी सस्ती नहीं पड़ेगी। फिर वो कहता है आखिर वे लोग कब तक टिकेंगे, और जो तुमने ये पिल्स खाई है आखिर तुम इनके दम पर हमसे जीतना चाहते हो। फिर हमें इसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, और लेवल 9 फोर्स का इस्तेमाल करने लगता है। यह देख प्रिंस से थोड़ा घबरा जाता है और वो कहता है इससे उनका मनोबल बढ़ रहा है। वो कहता है ब्रोदर वान अभी जाइए और जिहान को ख़त्म कर दीजिए। लेकिन उस बुड्ढे के सामने से एकदम एक तलवार बहुत तेज़ से पास होती है। वह घबरा जाता है और कहता है यह तलवार तो एक हेवन लेवल तक पहुंच चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है उसके अंकल आ चुके हैं, हान के थर्ड अंकल। अब वह उसको जवाब देते हैं बुड्ढे को, क्योंकि मेरी नज़र जो है ना तुम पर ही टिकी हुई है, अगर तुम लड़ना नहीं चाहते हो तो तुम पहले मेरे यानी मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ। फिर बुड्ढा उसको जवाब देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है अगर मैं मेरे बगैर भी प्रिंस जिहान को नहीं मार सकते, मैं तो सिर्फ उन्हें उनकी उस पावर का इस्तेमाल करने से रोकना चाहता था। फिर हमें सीन प्रिंस का दिखाया जाता है, उसके जो माथे के बीच में एक आँख आ चुकी होती है, वो बड़े गुस्से में हो जाता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। उसकी जो एनर्जी है ना वो भी बड़ी तेज़ के साथ रिलीज़ हो रही होती है। वो उस हान को देखता है और बड़े गुस्से के साथ कहता है अपनी लाल आँखों के साथ कि तुम्हारे पास बचने का कोई और मौका नहीं है। फिर हमें हान का सीन दिखाया जाता है, हान उसको देखता है और कहता है यह तो एक इविल किंग आई है, और इसके साथ हमारा जो एपिसोड है वो ख़त्म होता है। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।